पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, माई पमाई पुनरेई गब्भम। पुनर्जन्मवाद एक धार्मिक जगत का, अध्यात्म जगत का सिद्धांत है। आत्मा का पूर्व जन्म भी था और पुनर्जन्म भी होने वाला है जब तक मोक्ष में आत्मा नहीं जाती है। पूर्व जन्म के बारे में कईयों को जानकारी हो जाती है, ऐसा जानने में सुनने में आता है कि मैं पिछले जन्म में यह था, उससे पहले यह था, उससे पहले यह था। और एक सिद्धांत भी है जाति स्मृति ज्ञान का, मति ज्ञान का ही एक वह प्रकार है, जाति स्मृति ज्ञान, यानी पिछले जन्म का ज्ञान। और जन्म क्या, जन्मों का भी ज्ञान। अनेक अनेक पिछले संगी जन्मों का ज्ञान किसी किसी आदमी को हो सकता है। संख्य पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाए तो यह पूर्व जन्म स्मृति की बात तो कई जगह मिलती है, पर मैं पुनर्जन्म कहाँ लूँगा, आगे कहाँ जाऊँगा, यह ज्ञान संभवतः कम लोग बता पाते हैं। क्योंकि जो हो चुका उसकी तो स्मृति मान लो हो जाए, जो हुआ ही नहीं है उसकी स्मृति तो हो नहीं सकती। अनुमान कल्पना हो जाए या कोई ज्ञानी बता दे कि तुम वहाँ जाओगे, या खुद को कोई अवधि ज्ञान या ऐसा कोई विशेष ज्ञान हो जाए तो शायद पता चल जाए। आयारों में यहाँ बताया गया है कि ये बार बार जन्म कौन लेता है। दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, माई पमाई, मायावी और प्रमादी। वह बार बार जन्म लेता है। पुनर्जन्म आत्मा का क्यों होता है? भीतर में कर्म है, कषाय हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कषाय हैं। इन कषायों के कारण से आगे जन्म मरण की परंपरा चलती है। धर्म की साधना क्या है? अमृतत्व की प्राप्ति करना, अमृत की उपलब्धि करना धर्म की साधना का लक्ष्य है। अमरत्व की प्राप्ति, कि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, न जन्म है न मृत्यु है, न राग है न द्वेष है, न शरीर है न वाणी है न मन है। वो अवस्था शुद्ध सिद्ध आत्मा की अवस्था। नमो सिद्धानम में सिद्धों को नमस्कार किया जाता है तो सिद्ध शुद्ध आत्मा होती है। कोई कर्म नहीं, निरंजन निराकार, न उनके मन है न वाणी है न शरीर है। कोई मन में सोचे कि सिद्ध बनकर के क्या करूँगा, वहाँ मेरा मन कैसे लगेगा,
कि वहाँ तो न तो मोबाइल फ़ोन मिलेगा न कुछ मिलेगा, तो वहाँ मेरा मन कैसे लगेगा, क्या खेलूँगा क्या, तो सिद्ध बनने में क्या लाभ है। अरे मन हो तो लगने की बात है ना, मन वहाँ है ही नहीं तो लगने न लगने की बात ही नहीं है। मन वहाँ, जब तक मन है तब तक मोक्ष मिलेगा ही नहीं। जब तक मन के घेरे में हैं तब तक तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। मन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही सिद्धत्व की प्राप्ति हो सकेगी। तो सिद्ध अमर होते हैं, अजन्मा होते हैं। यह पुनर्जन्म सिद्धों का नहीं होता। जो सिद्ध बन गए, शुद्ध बन गए, वे शाश्वत काल के लिए बन गई। वापिस कभी उनकी आत्मा जन्म नहीं लेती। हमारे सिद्ध भगवान को ईश्वर मान लें तो उन ईश्वरों का अवतार नहीं होता, वे कभी अवतार नहीं लेते। वे उत्तार करते हैं, अवतार नहीं लेते हैं। तो ये कषाय जो है, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये आत्मा में हैं, तब पुनर्जन्म होता है। तो जो मायावी होता है, विषय कषाय से भावित चित्त वाला है, प्रमादी है। प्रमाद जब तक मोह कर्म है, प्रमाद भी मोह से ग्रस्त आत्मा में ही होता है। अनेक प्रकार का प्रमाद, मद्य, विषय, कषाय, विकथा आदि। तो माया करने वाला, छल कपट करने वाला, प्रमादी, कषाय ग्रस्त चेतना वाला प्राणी बार बार यूं, जितना ज़्यादा माया आदि का क्रम है उस हिसाब से जैसे कर्मों की स्थिति है, बार बार जन्म मरण होता है। भगवान महावीर के हम पिछले भवों का वर्णन पर्युषण में किया करते हैं। भगवान महावीर ने भी अनंत अनंत जन्म लिए थे। कुछ कुछ जन्मों का हम वर्णन करते हैं, सारे जन्मों का तो वर्णन कर ही नहीं सकते। हमने खुद ने सिद्धांततः अनंत अनंत जन्म आज तक ले लिए हैं। अब प्रयास करें आगे जन्म ज़्यादा न लेना पड़े। कैसे अमृतत्व की प्राप्ति, मृत्योर माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय। असत से सत की ओर ले जाओ, तमस से प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले जाओ। यह संन्यास साधुपन की साधना मृत्यु से अमरत्व की प्राप्ति की साधना होती है। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी का भी आज दीक्षा दिवस है। आज से 32 वर्ष पूर्व उन्होंने समणी से साध्वी दीक्षा ली। कल साध्वी वरिया का दीक्षा दिवस था और आज साध्वी प्रमुखा जी का और भी अनेक चारित्रात्माओं का दीक्षा दिवस है। तो दीक्षा यह क्या है? यह एक मृत्यु से अमरत्व की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का उपक्रम है, साधना है। तो माया, हम मनुष्य हैं, माया छलना वंचना से जितना बच सके। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लें, जो साधु नहीं हैं, गारहस्थ्य में हैं, व्यवसाय धंधा लेन देन गृहस्थोचित कार्य
आपको करने पड़ सकते हैं। उन सब कार्यों को करते हुए भी कि माया, वंचना, छलना, धोखाधड़ी, इस चीज से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकें प्रयास करें। गृहस्थ हूँ पर माया, मृषा, छलना, इनसे बचने का प्रयास करूं। सरलता रखूं, ऋजुता रखूं। सच्चाई और सरलता का संबंध है, झूठ और कपट का संबंध है, माया मृषा का संबंध है। सच्चाई की साधना के लिए सरलता भी अपेक्षित है। सरल चिंतन, सरल व्यवहार, सरल भाव, सरल गति ही, सरल मति ही, सरल शील संपन्न है। सर्वम पश्यति सरलम, सरल सरलेन भावेन। कुटिल गति ही, कुटिल मति ही, कुटिल शील संपन्न है। सर्वम पश्यति कुटिलम, कुटिल कुटिलेन भावेन। तो सरल है, ऋजु है, कोई दाव पेन धोखाधड़ी कुछ नहीं। ऐसी सरल आत्मा बन जाए तो आशा करें आगे जन्म मरणों की संख्या भी कम रहे। मनुष्य होकर, समझदार होकर, ज्ञानी बुद्धिमान होकर सरल रहना अच्छी बात है। अब आनंद श्रावक, यूं तो श्रावक था और अनशन भी किया। अनशन में मतलब अवधि ज्ञान को भी आनंद श्रावक ने प्राप्त किया। और इतना बड़ा अवधि ज्ञान गौतम स्वामी ने भी आसाधना ने वो भूल कर दी और फरमा दिया कि श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। आलोचना या मिच्छामी दुक्कड़म का ये विषय, तो आनंद ने भी कहा महाराज आलोचना किसको आती है? आलोचना आप करो, यानी जो भी आप करो, गलत मैंने नहीं कहा। आखिर भगवान महावीर के पास जो भी कन्फर्म हुआ कि भी उसको इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। तो एक श्रावक और एक साधु, तो श्रावक कितना सच्चाई वाला था। गौतम स्वामी की आसाधना नहीं, पर फरमाने में तो सही बात नहीं फरमाई ना। श्रावक का एक तरह से अवधि ज्ञान था, अस्वीकार कर दिया कि इतना नहीं हो सकता। तो इतने बड़े महान संत थे, क्या चार ज्ञान चतुर्दश मतलब चार ज्ञान संपन्न। गौतम स्वामी चौनाणी, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी। दिवाली के दिन वो जप चलता है, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी। रात को 12 बजे के बाद महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, पर एक श्रावक के साथ बातचीत में आसाधना न हो, एक तरह से पराजित हो गए। क्योंकि श्रावक प्रायश्चित का पात्र नहीं है, प्रायश्चित के पात्र आप साधु हैं। तो श्रावक को अवधि ज्ञान और आनंद श्रावक अनशन किया। श्रावकपणा 20 वर्षों का लगभग श्रावकपणा है, अनशन। और मृत्यु के बाद देवलोक में जाना, प्रथम स्वर्ग में संभवतः जाना हुआ, और आगे माँ विदय में जाकर मुक्ति प्राप्त करना है। तो श्रावक का भी कितना जल्दी कल्याण है कि यहाँ श्रावकपणा, ऊपर देवलोक, फिर आगे मनुष्य गति और मोक्ष। तो ये आत्मा में कर्मों की क्या स्थिति है। बहुत ऊंचे देवलोक में चला जाए, भले चला जाए, पर कई बार छोटे देवलोक में जाने वाला मुक्ति जल्दी जा सकता है। बहुत ऊंचे देवलोक में जाए तो उसके मुक्ति जाने में देरी। सर्वार्थ सिद्ध में चला गया, ठीक है, लंबा अच्छा, पर उनसे पहले कई
नीचे के देवलोक में जाने वाले पहले मुक्ति जा सकते हैं, हो सकता है। तो बहुत ऊंचा देवलोक मिले न मिले, मुक्ति मिले वो विशेष बात होती है। तो यह पुनर्जन्म की जो बात है, तो पुनर्जन्म भी कहाँ होता है, किस जगह होता है। यहाँ से गए फिर आगे मनुष्य बनेंगे तो अच्छे कुल में जन्म हो, सुकुले पच्चायाति, सुकुल में जन्म होता है, धर्म का माहौल मिलता है और आत्मा को साधु बनने का मौका मिल जाए। ऐसा मौका मिले तो आत्मा कल्याण की दिशा में बहुत आगे भी बढ़ सकती है। तो माया, छल कपट वंचना, इससे गृहस्थ को भी ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। कि दुकान है, दुकान में भी कोई धोखाधड़ी नहीं है, साफ सुथरी बात है, धोखाधड़ी नहीं है। कोई लेन देन है तो साफ सुथरी बात, ट्रांसपेरेंसी है, पारदृश्यता है। तो ये सच्चाई सरलता हो, प्रमाद न हो, जितना अपना धर्म ध्यान करे। और ये दिक्कता फालतू की किसी के बारे में बातें करना, किसी पर आरोप लगाना और अनावश्यक वाणी का उपयोग कर दें, दुरुपयोग करना, तो प्रमाद से आदमी बचे। और यह मानव जीवन मिला है, इसमें जितना धर्म का समाचरण कर सके, व्यवहार में भी धर्म और उपासनात्मक कालातीत धर्म और कालबद्ध धर्म, यह ईमानदारी, अहिंसा की भावना, ये सब कालातीत, इनके लिए समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 24 घंटा ईमानदारी रखो, 24 घंटा अहिंसा मन में यानी समता की भावना रखो। तो इसके लिए 24 घंटा यह कालातीत धर्म, कालबद्ध में सामाई करना, पोसा कर लिया, संबर कर लिया, वो ये कालबद्ध, इतनी देर तक सावध्य योग का त्याग है, यह कालबद्ध धर्म हो गया। तो गृहस्थ के जीवन में कालबद्ध धर्म भी हो और कालातीत, जीवन भर का त्याग कर दिया, वो एक प्रकार से कालातीत, यानी अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, अन्य काम करते हुए भी वो धर्म भीतर में रह सकता है और चल सकता है। साधुपन आ जाना बहुत बड़ी बात है, साधुपन मिल जाए। दुनिया में सम्यक्त्व और चारित्र से बढ़िया और कोई चीज है क्या? कोई चीज लाकर के सामने रख दो, सम्यक्त्व और चारित्र रत्न हैं, लगता है इनके सामने और संसार की सारी भौतिक चीजें तुच्छ है, छोटी है। तो जिनको साधुपन मिलता है, बहुत बड़ी चीज मिल जाती है, वह बड़ी चीज अंतिम श्वास तक बनी रहे, अंतिम श्वास तक सुरक्षित रहे, बस यह खास बात है। बीच में कोई ले जाए नहीं, कोई छीन न ले, बस यह संयम रूपी रत्न, सम्यक्त्व रूपी रत्न सुरक्षित रहे। और सम्यक्त्व तो इस जीवन के बाद आगे भी रह सकता है, चारित्र तो मान लो इस जीवन के बाद यूँ आगे तो नहीं रहता, इस जीवन तक तो सुरक्षित बना रहे। तो माई पमाई पुनरेई गब्भम, जो मायावी माई है और प्रमादी है, वह आत्मा बार बार जन्म लेती है। हम माया और प्रमाद से बचने का प्रयास रखें और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है।